क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, चैप्टर 6 की एक्सरसाइज सी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चनों को बेटा कल हमने किया था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं। Here is ₹44 in 15 पैसा and 20 पैसा 25 पैसा coin. If the number is 25 पैसा coin is take the numbers of 50 पैसा coin, how many coin of each? ठीक है, तो देखिए let 50 पैसा 50 पैसा coin B X and 25 पैसा coin B 2X। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास पैसा है उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपए में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपए में। तो रुपए में अगर हम कन्वर्ट करते हैं पैसे को, तो क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, रुपए में दिया हुआ है कितना, 44 रुपीज। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 50 पैसा अपॉन 100, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया है ना। और कितने हैं? x। 50 पैसा 25 पैसा, यानी 25 पैसा जो है 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2x। इतने कोई नहीं, टोटल अमाउंट क्या है? 44 रुपीज। ठीक है, तो सब हमने रुपए में चेंज कर दिया। क्या है? 0.50x और ये क्या जाएगा? 0.50x इक्वल्स टू 44। तो ये 1.00x इक्वल्स टू 44। तो x इक्वल्स टू क्या गया? 44 कॉइन। ये कौन से कॉइन आए? 50 पैसा कॉइन। इसके बाद हमें 25 पैसा कॉइन निकालना है। नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा कितना है? 44 कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन 25 पैसा। 2x 2 इंटू 44 यानी कितना है बेटा? 88 कॉइन। कितना है? 88 कॉइन। ठीक है बेटा, देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसके बारे में देखने आप मिले। इसके क्वेश्चन की रीडिंग लगाया ड्रॉप डाउन। क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन की रीडिंग करने से आपको बहुत सारी चीजें जो है वैसे ही याद होंगी। लेट टोटल प्रॉपर्टी बी एक्स। टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई बेटा? एक्स। अब देखो 1/3 प्रॉपर्टी इज सन, 1/3 प्रॉपर्टी इज वाइफ। वाइफ सैलरी इज 24,000। ठीक है, तो 1/3 प्रॉपर्टी एक्स, 1/3 प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ और 24,000 क्या है? सैलरी है। इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? x। क्या हो गया हमारे पास? x। तो हमने यहां इनको उधर ट्रांसफर कर दिया। क्या आया बेटा? 24,000 इक्वल्स टू x माइनस 1/3 x माइनस 1/3 x 24,000 इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया 3
3x माइनस x माइनस x, तो 24,000, ये इसको ट्रांसफर कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, ये क्या आ गया बेटा 0 0 0 12 70 2000 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 72,000 टोटल प्रॉपर्टी होगी उनकी। ठीक है, देखें इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बताऊं, a man 24 years younger than Jack, if their age are in ratio 2:3, find the percentage। तो देखें परसेंटेज फाइंड करनी है हमें, तो let his son age be x year, ठीक है, and father is b क्या है 40 सॉरी क्या हो गया x माइनस 24 ईयर, ठीक है। ठीक, तो देखें यहां पर रेशो गिवन है आपको 2:3। अगर हम फर्स्ट वाले की जो सन है उसकी एज x लेते हैं तो फादर की क्या हो गई, सॉरी देखिए बेटा फादर की एज, सन की एज तो यहां होगी बेटा, फादर की एज को लेंगे हम x लिया, ठीक है, और सन के लिए x माइनस 24 ईयर्स, ठीक है। रेशो तो 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 24 अपॉन x इक्वल्स टू 2/3, मल्टीप्लाई कर दें 3x माइनस 12 की 2 पावर 1 6 and 7 72 इक्वल्स टू 2x को इधर ट्रांसफर करें, इसको इधर 3x माइनस 2x इक्वल्स टू क्या आया 72, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 72 ईयर, तो परसेंटेज क्या मिली 72 ईयर, फादर परसेंटेज क्या होगी 72 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बताऊं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, a father is 45 years elder than his son, ठीक है, तो देखें ये क्या हो जाएगी, let his son is be x year and father is be x plus 45 ईयर, क्योंकि उससे क्या है एल्डर यानी कि बड़े हैं, ठीक है। आफ्टर 15 इयर्स यानी 15 इयर्स बाद, मतलब आज अगर उनकी x है तो 15 ईयर क्या हो जाएगी, ऐड करेंगे बाद में, तो सन इज, ठीक है, आफ्टर 15 इयर्स फादर इज बी, फादर एज क्या हो जाएगी x प्लस 45 प्लस 15 इक्वल्स टू क्या हो गया x प्लस 16 ईयर्स। अब क्या है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए फादर इज ऑफ 3 टाइम सन इज, ठीक है। ट्रांसफर करें 60 इक्वल्स टू 3x माइनस x, 60 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 60 अपॉन 2 यानी कि 30 ईयर। तो सन एज कितनी आ गई 30 ईयर। तो फादर एज क्या आएगी बी 30 प्लस 45 यानी कि 75 ईयर्स। तो फादर एज कितनी आ गई 75 ईयर्स। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर है अपने पास 11 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, the age Ranu and Kittu are in the ratio 7:5 10 years hence, then ratio of 3 their age will be 9:7. Find the present age. Let the Ranu and Kittu are present as x and y। क्या हो गई x and y, या a and b ले लो आप, ठीक है। a and b, a and b, ठीक है। तो देखें 7:5, तो x इक्वल a इक्वल टू क्या आया होगा बेटा 7x, और y इक्वल टू क्या आया होगा बेटा b इक्वल टू क्या आया होगा बेटा अपने पास 5x। ऐसा आफ्टर 10 years, या 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो क्या हो जाएगा यहां पर a प्लस 10 इक्वल टू आप क्या बनाओगे 7x प्लस 10, तो b प्लस 10 इक्वल टू क्या बनेगा 5x प्लस 10, ऐसा। और इनका जो रेशो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 7x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इक्वल टू रेशो है अपने पास 9:7, ठीक है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट 5x प्लस 10 मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49 x 70 इक्वल्स टू 45x प्लस 90। ट्रांसफर किया बेटा इसको इधर और इसको इधर, 49x माइनस 45 x इक्वल्स टू 90 माइनस 70, और यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x, और ये क्या आ गया अपने पास 20, तो x इक्वल्स टू 20 अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू क्या आया 5, x इक्वल्स टू क्या आ गया 5। तो रानू प्रेजेंट एज a इक्वल्स टू क्या है 7 into 5 यानी कि 35 years, and Kittu present as b equals to क्या है बेटा 5x, तो 5 into 5 यानी कि 25 years, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट किया बेटाओ।
इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। आप उनको करें, अगर नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।